वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हैं, हेल्दी हैं एंड अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन मून वीनस साइन, देन आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। शायद ये हर एक जेमिनाई को रेजोनेट ना करे। आपको जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 तक। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी जेमिनाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेमिनाइज इन लव, जेमिनाइज इन लव, ओके। 3 of Pentacles, so Taurus, Virgo, Capricorn energy. Page of Wands in reverse, Gemini's in love, Magician, so यहाँ पे फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई ये आपका खुद का कार्ड है। Magician, so Gemini's in love, the Strength, Leo energy, यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सिंस ये जनरल रीडिंग है, आपको जो भी रेजोनेट करे वही आपके लिए है जानना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, आपका बॉटम डेक एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके जेमिनी, देयर हैज़ बीन दिस एंडिंग। आपके लाइफ में यहाँ पे कुछ एंड हुआ था। हो सकता है कोई रिलेशनशिप जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, हो सकता है कोई मैरिज, कमिटमेंट, सिचुएशनशिप, जो भी रिलेशनशिप था आपका, कुछ आपके लाइफ में एंड हुआ है या एंड हो रहा है जेमिनाई। बट आई थिंक यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज आ रहे हैं, लाइक 2 मैसेजेस आपके स्प्रेड से। जो आपको रेजोनेट करे प्लीज़ वही लेना। फर्स्ट जो मैसेज है, पहला जो मैसेज है, दैट इज़ जेमिनाई, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन एंड हुआ है, आई थिंक आप अभी भी उस एनर्जी में स्टक हो। आप अभी भी उस एनर्जी को बेसिकली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप अभी भी उस एनर्जी को अपने लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप अभी भी रिकन्सिलिएशन चाहते हो या अभी भी चाहते हो कि आप दोनों में जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाए, या आप कुछ सुनना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं आपके पर्सन से। आप बेसिकली उस पर्सन को, उस सिचुएशन को जो एंड हो चुका है उसको वापस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में समहाउ जेमिनाई। एंड आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो। लाइक आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, आपको लगता है कि ये आपके डेस्टिनी है। आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि यूनिवर्स आपका साथ देगा एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड। ये है पहला सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रहा है। एंड बाकी जेमिनाइज के लिए आई फील यहाँ पे दूसरा जो मैसेज है इज़, आपको पता है कि एक सिचुएशन आपके लाइफ में एंड हुआ है विद दिस वर्ल्ड एनर्जी। ये जो भी एंडिंग था आपके लाइफ में, ये एंडिंग कुछ ऐसा रिलेशनशिप था, कोई ऐसा सिचुएशन था जो एंड हुआ है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जो आपके लिए बहुत स्टेबल था। एटलीस्ट आपका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। सिंस अभी आपको लगता है दैट द सिचुएशन हैज़ एंडेड जेमिनाई, आई थिंक आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको लगता है दैट दिस इज़ लाइक आप फाइनली उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल के एक नए नज़रिए से अपने आप को देख रहे हो जेमिनाई, जहाँ पे यू आर पावरफुल, जहाँ पे आप ये स्ट्रेंथ हो, आप
पावरफुल हो, बहुत दिनों के बाद आई थिंक आपको अपना पावर रियलाइज़ हो रहा है। आई थिंक आपको अपना जो वैल्यू है वो दिख रहा है जेमिनाई। आपको समझ में आ रहा है जेमिनाई कि आप कितने पावरफुल है, कि आप चाहे तो आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। मे बी आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है जो खो गया था इस एंडिंग के साथ, आपका जो मे बी पहले आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होते थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर एक हैंग्ड सिचुएशन था आपके लाइफ में जहाँ पे आप बेसिकली अपने पावर में फील नहीं करते थे। आपको लगता था आप पावरफुल नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप एक स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हो, या दूसरे लोग आपसे बेटर है, या एक बहुत सारा इनसिक्योरिटी। आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ इनसिक्योरिटी। आई थिंक वो एंड हो चुका है आपके लिए जेमिनाई। जिन लोगों के लिए नहीं हुआ है आई थिंक वो बहुत जल्दी हो जाएगा। डोंट वरी जेमिनाइज। एंड ये जो भी है आई थिंक आप बेसिकली उस एंडिंग से बाहर आ चुके हो। बहुत सारे लोग, ठीक है, 80% व्यूअर्स जो है आई थिंक आप ऑलरेडी इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हो, जहाँ पे ये जो भी एंडिंग था आई थिंक इसने आपको अफेक्ट किया है। जब ये एंडिंग हुआ था, आई डोंट थिंक ये रिसेंटली हुआ है, आई थिंक बहुत पहले हुआ है, मे बी कुछ लोगों के लिए रिसेंटली हुआ है, बट आई थिंक आप काफ़ी हील हो चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा उस एंडिंग से अपने आप को बाहर ला चुके हो, एंड आप फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आप पावरफुल हो, कि आप वो जेमिनाई हो। एंड यू नो जेमिनाइज आर द मैजिशियंस। जेमिनाइज कुछ भी कर सकते हैं, जेमिनाइज कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। दे आर वेरी पावरफुल इंट्यूटिवली। सो दैट इज़ वॉट यू आर रियलाइजिंग। आपको समझ में आ रहा है कि आपका वैल्यू क्या है, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर वैल्यू। आई थिंक आप अपने लाइफ का जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो वापस ले रहे हो, एंड यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। मे बी आप पहले कोशिश करते थे इस पर्सन को रीच आउट करने का, या आपने बहुत कोशिश किया था इस पर्सन को अपने लाइफ में रखने का, या फिर इस एंडिंग को होने से बचाने का, या फिर इस रिलेशनशिप को ठीक करने का, बट देन आपने रियलाइज़ किया कि अगर आपके वैल्यू कोई नहीं समझ रहा है, या फिर अगर किसी सिचुएशन में आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, देन इट इज़ फाइन। इट इज़ फाइन। आप अपना वैल्यू लेके आप लिटरली वॉक अवे कर रहे हो विद प्राइड, एंड दिस इज़ पावरफुल जेमिनाई, दिस इज़ वेरी पावरफुल। आप अपने पावर को समझ रहे हो। कुछ लोग इस वक्त आपका एनर्जी बहुत प्लेफुल है, बहुत लाइट है। आई थिंक आप सीरियस कुछ नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, बिकॉज आपने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं अपने लाइफ में, या फिर आपने रिसेंटली जो हार्ट ब्रेक गो थ्रू किए हो, जो एंडिंग गो थ्रू किए हो, आई थिंक फॉर दैट आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल हो, जहाँ पे आप सीरियस इस वक्त में भी कुछ नहीं चाहते हो। आप अपने ऑप्शंस को में भी ओपन रख रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे उन्होंने वो मे बी आपके बारे में सीरियस नहीं थे, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको लगा कि ये पर्सन प्लेयर है, या ये पर्सन नॉन कमिटल है, जेमिनाइज। बट जो भी सिचुएशन है आई थिंक आप अपने पावर को रियलाइज़ कर रहे हो, आप अपने वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हो यहाँ पे। एंड वो लोग जो अभी भी चाहते हो इस पर्सन को अपने लाइफ में, अभी भी एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो, वेट कर रहे हो, आई थिंक ये आपका खुद का चॉइस है वेट करना इस पर्सन के लिए। यू कैन वेट, बट ऑल्सो जेमिनाई आपको याद रखना है कि आपका अपना वैल्यू, आपका अपना रेस्पेक्ट, अपना पावर, ये सब आपके खुद के हाथों में है, कि आप उसको किसी और को दे दोगे, आप उसको लूज़ करोगे, या आप अपने पावर में जियोगे। सो इट इज़ अप टू यू। बट ओवरऑल जेमिनाई आई थिंक आप बहुत पावरफुल फील करोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, इफ़ नॉट ऑलरेडी। एंड या आप बेसिकली अपने पावर में वापस आ चुके हो। सो वेलकम बैक जेमिनाइज। ओके, सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो या कर रहे थे। 5 of Wands. Okay, so again fire energy, Aries, Leo, Sag. Let us see person Gemini was dealing with or is dealing with. Wow, 7 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. So this person is now conflicted, Gemini, seriously. Okay, person Gemini is dealing with. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मे बी आपको क्लोजर भी नहीं दिए थे। आई मीन दिस पर्सन जस्ट वॉकड अवे।
इस पर्सन ने आपको कोई रीज़न नहीं दिया मे बी सेपरेशन का। इस पर्सन बस मे बी एक दिन आपको रिप्लाई करना बंद कर दिए या बात करना बंद कर दिए, या फिर बेसिकली आपके पास कोई रीज़न नहीं था, बेसिकली आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई क्लोजर नहीं था इस पर्सन के साइड से, जिस कारण से मे बी आपका हीलिंग जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज आपके पास कोई बेसिकली कोई क्लोजर नहीं था जेमिनी। आई डोंट फील इस पर्सन ने आपको क्लोजर दिया है। ओके, वी हैव द फूल एनर्जी, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ओके, सो लियो, एरीज, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius. The person Gemini is dealing with. Six of Cups. Okay. Pisces, Cancer, Scorpio. So bottom deck energy है Nine of Wands. Okay. So Gemini, I think आपके person जिस person से आप डील कर रहे हो या कर रहे थे in the past, Gemini, आई थिंक ये कोई ऐसे पर्सन है ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा कि मे बी इन्होंने क्लोजर नहीं दिया था। ये कोई ऐसे पर्सन है जेमिनाई जो जब आपके साथ थे मे बी ये बहुत ज़्यादा लाइक दिस इज समबडी जो हमेशा आपको रेस्पॉन्सिबल ठहराते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जो हमेशा आप पे दोष डालते थे या फिर आपको हमेशा हार्ड वर्क देना पड़ता था, आपको हमेशा रीच आउट करना पड़ता था, आपको वो सारे एफर्ट्स और एनर्जीज इन्वेस्ट करने पड़ते थे ताकि ये पर्सन खुश रहे, ताकि ये रिलेशनशिप चलता रहे। यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी आपके पर्सन का जो करंट सिचुएशन है। आई थिंक इवन दो आई डोंट नो आप दोनों में क्यों प्रॉब्लम्स हुआ या किसकी गलती थी, क्या हुआ, बट आई थिंक आपके पर्सन कहीं ना कहीं जाके ये सोचते थे कि ओ जो भी हुआ ये तो जेमिनाई के लिए था, सो बाबा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो ये होते हैं लोग, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी जेमिनाई कि आपका ही गलती था या आपका ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आई थिंक कुछ लोग होते हैं जो कभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना गलती ये लोग मानते नहीं हैं, या किसी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इन लोगों को डर लगता है, या फिर ये बस थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ एन एनर्जी है यहाँ पे। एंड सिंस आप नहीं हो इस पर्सन के साथ या फिर सिंस आप सेपरेट हो गए हो, मे बी आपने सेपरेशन किया है, मे बी आपने जाके इस पर्सन को बोला है जेमिनाई की यू नो दिस इज़ इट, कि मैं और नहीं ले सकती इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये हर रोज़ के प्रॉब्लम्स को, या शायद इस पर्सन ने ही किया हो, इट डजेंट मैटर जेमिनाई, बट इस पर्सन को लगता है जो भी हुआ वो आपके लिए हुआ, मे बी आई डोंट नो, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है कि आप इस पर्सन के लाइफ में नहीं हो। इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है कि मे बी आप इस पर्सन को जितना अटेंशन दिए थे पास्ट में या जितना इमोशनली आप कनेक्टेड थे, इस पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा कि आप सेम एनर्जी, सेम लव, सेम इमोशंस किसी और को फ्यूचर में दो। सो उस सिचुएशन से इस पर्सन को जेलसी है, उस सिचुएशन से ये पर्सन बहुत लाइक फ्रस्ट्रेटेड है कि ओ मतलब जेमिनाई अब मेरे साथ नहीं है, जेमिनाई मुझसे प्यार करती थी एंड देन अब जेमिनाई मेरे साथ नहीं है, सो फ्यूचर में जेमिनाई सिमिलरली किसी और से प्यार करेगी, किसी और को अटेंशन देगी एंड वो लोग खुश रहेंगे। सो इस सिचुएशन से भी इस पर्सन को प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ वेरी नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ एन एनर्जी जेमिनाई। ये पर्सन खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड है, इस पर्सन खुद भी एक डार्क एनर्जी में है जहाँ पे ये हैप्पीनेस नहीं देख पा रहे हैं, इनका वाइब्रेशन बहुत लो है एंड ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि इन्होंने गलती किया है, या फिर गलती जिसकी भी हो ये बेसिकली आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये कॉन्फ्लिक्टेड है कि जो भी हुआ इस पर्सन के लिए हुआ, जेमिनाई के लिए हुआ, सो मैं खुश नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं जेमिनाई के बिना नहीं रह सकता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बट द एनर्जी इज़ वेरी ये एनर्जी बहुत डार्क एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट जेमिनाई। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन बुरे हैं, बट ये उनका बस एक साइड है या ये उनका बस एक पैटर्न है मे बी, या एक हैबिट है जो बहुत डार्क है टू बी ऑनेस्ट। सो आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, लाइक
आप इस पर्सन के लिए बहुत आप दोनों के जो मेमोरीज है, आई थिंक इस पर्सन बहुत मिस करते हैं उन मेमोरीज को। आप लोगों ने जो टाइम साथ में बिताया है, आप दोनों का जो कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, बट एट द सेम टाइम जेमिनाई, इस पर्सन को लगता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप एक बहुत अच्छे गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो। सो ये पर्सन आपके बारे में कुछ बाई हार्ट इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट बन सकते थे, या इस पर्सन ने कहाँ गलती किया, या फिर मे बी आपका जो एनर्जी था इस पर्सन के लिए वो ट्रू था, वो इंटेंशंस ट्रू थे। बट दिस पर्सन, ये पर्सन वो रियलाइज करते हैं जेमिनाई, बट दिस पर्सन इज नॉट, ये पर्सन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर्सन का जो ईगो है, इस पर्सन का जो ईगोइस्टिक एटीट्यूड है, नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड है, उस कारण से ये पर्सन उस गलती को मान नहीं सकते, या फिर ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को अंदर ही अंदर ये पता है, ये एहसास है कि जेमिनाई आप एक अच्छे पर्सन हो, या आप एक अच्छे मैरिज मटेरियल हो मे बी, या फिर आप एक अच्छे बॉयफ्रेंड थे या गर्लफ्रेंड थे, यू नो। सो दैट इज़ द सिचुएशन। बट आई थिंक आपके पर्सन इस वक्त बस अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और क्लैरिटी मांग रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन क्यूरियस है कि आपका लाइफ कैसा है अभी, आप क्या कर रहे हो अभी। ये कभी कभी सोचते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं। बट आई थिंक ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नॉट रिलेशनशिप वाइज, बट आई थिंक जॉब या फिनेंशियल या बिजनेस समथिंग। ये अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नए से कुछ नया, एक नया एनर्जी। दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश, दैट इज़ द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग। सो ये नया कुछ भी हो सकता है। ये जॉब, अगेन ये जॉब, फाइनेंस, मुझे लगता है ये फाइनेंशियल कुछ है। ट्रैवलिंग भी हो सकता है, इट माइट मैटर। एक्शन, मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जेमिनाई, आपके पर्सन के साइड से। बट मे बी इन द फ्यूचर कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन रीच आउट करेंगे, बट आई थिंक 50-50 चांसेस है। बिकॉज इनका जो ईगो है, इनका जो ये एटीट्यूड है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, टू बी ऑनेस्ट। बट दिस पर्सन इज काइंड ऑफ, इस पर्सन के आसपास बहुत सारे वॉल्स है जेमिनाई। ये पर्सन किसी को अपना इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, एंड मे बी ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप इस पर्सन तक पहुंच नहीं पाए थे जब आप रीच आउट किए थे, या फिर अभी पहुंच नहीं पा रहे हो। बिकॉज दिस पर्सन, ये पर्सन जानबूझ के अपने चारों तरफ ये वॉल्स क्रिएट किए हैं, ताकि दिस इज़ अ वेरी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। ये आपके बारे में सोचते हैं, ये जेलस फील करते हैं फ्यूचर के बारे में सोच के, कि अगर आप कभी किसी और से प्यार किए एंड देन आप लोग सक्सेसफुली खुश रहे तो क्या होगा। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन ना ही खुद रीच आउट करते हैं, ना ही ये ओपन होते हैं आपके साथ, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चीज़ों की। उल्टा ये दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। सो दिस इज़ वेरी नार्सिसिस्टिक जेमिनाई। ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस। One more time. Career and finances. Career and finances. Six of Swords. Fool.
Seven of Wands in reverse. Okay. Death. Career and finances for my Geminis. The Star. Page of Cups. Okay. Bottom deck energy है Eight of Pentacles. Very positive. Gemini. I feel फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्शन आप देखने को मिलेगा आपको. बेसिकली एक्शन से मेरा मतलब है बिकॉज सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स्ड है जेमिनाई. सो यहाँ पे आई थिंक आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस थे. वी ऑल्सो हैव द डेथ कार्ड. सो आई थिंक आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस थे या लोग हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, मे बी आप कुछ करना चाहते थे या आपने एक पाथ चूज़ किया था अपने लिए जो दूसरों ने अप्रूव नहीं किया, या फिर मे बी फिनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, या फिर कुछ भी ब्लॉकेजेस बेसिकली. एंड आई थिंक दैट ब्लॉकेजेस आर गोइंग अवे. ये जो एक रेजिस्टिंग एनर्जी था जेमिनाई की, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या फिर ये प्रॉब्लम्स है मेरे सामने, कैसे ओवरकम होगा ये प्रॉब्लम्स, कब ये हो पाएगा. आई थिंक ये जो सारे एनर्जीज़ है, ये जो सारे ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, आई थिंक वो एक एक करके आप सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर पाओगे जेमिनाई. बिकॉज दिस इज़ अ न्यू साइकिल स्टार्टिंग फॉर यू. यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, मे बी कुछ डिसीशंस, मे बी कुछ जॉब्स वगैरह. आई एम ऑल्सो हियरिंग चेंज इन द प्लान और प्लॉट ट्विस्ट. सो यहाँ पे कोई अपना प्लान्स चेंज कर रहे हो, यहाँ पे कोई प्लॉट ट्विस्ट हो रहा है. मे बी आपने एक सोचा था एक बात अपने लिए, आप वो बात बदल रहे हो, या फिर आपको सडनली अप्रूवल मिल रहा है. या सो एक सडन चेंज, एक सडन चेंज इन डायरेक्शन, एक सडन इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है. सडनली आई एम हियरिंग द वर्ड सडन एंड पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस. मे बी आपको एक ऑफर मिले फॉर समथिंग जो आप हमेशा से करना चाहते थे. मे बी आप हमेशा से कुछ बनना चाहते थे, कुछ लोगों के लिए आप हमेशा से ट्रैवल करना चाहते थे. सो डेफिनेटली आप कुछ करना चाहते थे. मे बी आप बिजनेस करना चाहते थे अपना, मे बी आप एक करियर पाथ चूज़ करना चाहते थे. आई थिंक आपको ऑफर्स आएंगे, एक या एक से ज़्यादा ऑफर्स जेमिनाई. बट ये ऑफर्स ये इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए जेमिनाई कि जब ये ऑफर्स आए आप टाइम ना वेस्ट करें, बिकॉज़ ये ऑफ़र्स ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके सामने रहेगा ये ऑफ़र्स. सो अगर आप सच में कुछ अचीव करना चाहते हो, बिकॉज़ यहाँ पे आप जो भी अचीव करना चाहते हो, आई फील ये एक कुछ ऐसा है जो मे बी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या मे बी आपके लाइक लाइक मे बी आप फर्स्ट हो अपने फैमिली में जो ये करने जा रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपके फैमिली में सब बिजनेसमैन है, बट आप बेसिकली डॉक्टर बनना चाहते हो. सो दिस इज़ समथिंग न्यू जो आप करने जा रहे हो, या फिर ये ऐसे बोल सकते हो कि ये बनना बहुत मुश्किल है जो आप बनने जा रहे हो. सो इट माइट बी दैट. सो आपको ऑफर्स आएंगे, आपको यूनिवर्स से हेल्प मिलेगा, मे बी लोगों से हेल्प मिले. सो ट्राई टू टेक दोज ऑफर्स. अगर हेल्प मिले, अगर हिंट्स मिले, ऑफर्स मिले जो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, बिकॉज मे बी आपको लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, लोगों को कन्विंस करना पड़े, या फिर मे बी खुद को कन्विंस करना पड़े. मे बी आपको खुद को लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकती, या फिर मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे इतने डिग्रीज नहीं है. बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको हमेशा कोशिश करके देखना चाहिए. बिकॉज अगर ये कोई कुछ पॉजिटिव है, अगर कुछ करने से आपको सक्सेस मिल सकता है, अगर आप अपने एम्बिशन के और भी क्लोज जा सकते हो, देन आई थिंक यू शुड टेक दैट ऑफर. ओके, ट्राई करके देखना चाहिए जेमिनाई, अगर आप करना चाहते हो कुछ.
एंड ऑल्सो यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और दिस कैन जस्ट बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स सक्सेस और टूवर्ड्स हार्ड वर्क, बिकॉज जेमिनाई कुछ लोग यहाँ पे आप हार्ड वर्क नहीं दे रहे थे इन द पास्ट फ्यू मंथ्स और समथिंग। मे बी आप थोड़े से लेजी थे, मे बी आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड थे, जिस कारण से आप अपना 100% पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे जेमिनाई। बट आई थिंक फाइनली आप वो हार्ड वर्क दे रहे हो, फाइनली आप वो एम्बिशन को फॉलो कर रहे हो। इवन दो अगर इवन दो आई एम गेटिंग द फीलिंग कि आपके मन में डर है, आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ है, आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या मैं ये सच में कर सकता हूँ, या क्या ये सच में हो सकता है, आई डोंट थिंक सो, या मेरी फैमिली तो नहीं मानेगी। सो बहुत सारे सवाल हैं। बट आस्क योर सेल्फ जेमिनाई कि क्या आप सच में ये करना चाहते हो? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्या आप सच में ये करना चाहते हो? क्या आप रेडी हो? क्या आप डिटरमाइंड हो? बिकॉज आई थिंक आपको हेल्प मिलेगा यूनिवर्स से या दूसरे लोगों से, फ्रेंड्स से, एम्प्लॉयज़ से, आई डोंट नो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्लियर रहें कि आप क्या करना चाहते हो, या फिर आपका एम्बिशन क्या है, आपका मेन गोल क्या है, एंड आपका फोकस क्या है। बिकॉज आई सी कि आप इस वक्त बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी में हो, आप एक हार्ड वर्किंग मोड में हो जेमिनाई। सो कोशिश करो उसको यूटिलाइज करने की। ओके, लेट अस सी एनी जनरल मैसेजेस। General messages for my Geminis. Nine of Wands. Wow, Wheel of Fortune. Told you, आपका टाइम चेंज हो रहा है, नए साइकिल्स शुरू हो रहे हैं। Two of Swords. Five of Cups. Wow, Six of Wands. Page of Pentacles. The Magician. फिर से आपका बॉटम डेक है अगेन Six of Swords. Oops. Yeah. आप कन्फ्यूजन से निकल रहे हो जेमिनाई। अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन था किसी भी चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, इनकम को लेके, फैमिली किसी सिचुएशन को लेके, पर्सनल सिचुएशन, रिलेशनशिप, जो भी, अगर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो जेमिनाई, ट्राई टू हैव फेथ। भरोसा करना सीखो अपने आप पे, भरोसा करके देखो अपने आप पे। बिकॉज अगर आप खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, आप वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाओगे। डजेंट मैटर लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपको अच्छा कह सकते हैं, लोग आपको बुरा कह सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जेमिनाई सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन। बिकॉज यहाँ पे आप डिटरमाइंड हो कुछ करने के लिए, कुछ चेंज लाने के लिए अपने लाइफ में। हो सकता है चेंज इन अ रिलेशनशिप, चेंज इन अ मैरिज, चेंजेस इन फाइनेंसेस, करियर, फ्रेंडशिप्स, जो भी, आप डेफिनेटली कुछ बदलना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो, आप खुद ही कॉन्फ्लिक्टेड हो कि क्या मुझसे ये होगा, लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एनर्जी फ्रॉम यू। आप कर तो रहे हो, आप हार्ड वर्क दे तो रहे हो, आप कन्विंस्ड हो कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ, बट ट्राई टू हैव दैट फेथ कि हाँ अगर मैं ये करना चाहती हूँ ये मैं करूँगी। आप मे बी दूसरों के ओपिनियंस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हो कि दूसरे क्या कहते हैं आपको, या किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी गलती है जेमिनाई।
सिंस आप जेमिनाई हो, यू आर द मैनिफेस्टर हियर। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर कुछ अच्छा, ऑब्वियसली समथिंग पॉजिटिव। सो ट्राई टू डू दैट बिकॉज यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। अगर आप इस 5 of Cups एनर्जी में रहोगे कि ये तो मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, आज कैसे अच्छा हो जाएगा, मेरा लाइफ ही ख़राब है, सो आप वही मैनिफेस्ट करोगे जेमिनाई। बिकॉज एक नया बिगिनिंग यहाँ पे शुरू हो रहा है फॉर यू। सो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे यहाँ पे, आपको वही देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। सो एंड कुछ लोग हैं आपके आसपास जो मे बी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी, बट या फिर मे बी आपके लाइफ में आ सकते हैं कुछ लोग जो सपोर्टिव नहीं है, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, या फिर वट एवर, बट इट डजेंट मैटर। अगर आप डिटरमाइंड हो देन आप वो कर पाओगे। हैव दैट फेथ। इस कन्फ्यूजन में मत जियो कि एक दिन आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ, दूसरा दिन आप सोच रहे हो मुझसे ये कभी नहीं हो पाएगा। बिकॉज आप अगर कन्फ्यूजन को मैनिफेस्ट करोगे, आप कन्फ्यूज्ड ही रहोगे, सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो जेमिनाइज। लेट अस सी आपका गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर माय जेमिनाइज। Okay. Discovering truth. You stand in the light of truth. Exactly. यही मैं कह रही थी कि डिस्कवर योर ट्रूथ जेमिनाई। इट डजेंट मैटर लोग क्या कह रहे हैं, इट डजेंट मैटर लाइक ये लोग इस सिचुएशन में दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड ये लड़की दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं। सो इट डजेंट मैटर कि सब लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या सब लोग आपसे क्या कह रहे हैं, सब लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं या नहीं। दूसरों का ओपिनियन मैटर नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस आप कॉन्फिडेंट हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। क्या आप खुद के बारे में कुछ अच्छा सोचते हो, फिर आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है जेमिनाई। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो, अगर आप खुद पे बिलीव करते हो। डिस्कवर द ट्रूथ जेमिनाई। अपना ट्रूथ को ढूंढो। आपका पर्पस क्या है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द मैनिफेस्टर। यू आर द मैनिफेस्टर। So it's up to you, Gemini. So that is what I have for you and thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हमारे फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बन जाइए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।